अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वांटम नंबर स्टार्ट करवाए थे। उसमें से फर्स्ट टू नंबर जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। डैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते थे, और सेकंड हमने क्या पढ़ लिए थे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिनको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट कर रहे थे। मैंने फिर उसके बाद हमने इनका कंपैरिजन, इनका रिलेशनशिप, दोनों नंबर्स का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दोनों के रिलेशनशिप भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम थर्ड नंबर अपने स्टार्ट करेंगे विच इज नॉन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एम से जो है वो डिनोट करते हैं। पेज नंबर 31 पे आप लोग आएंगे। इससे पहले बेटे मैंने आपको उस दिन, अगर आपको याद हो और आप लोगों ने याद करने की कोशिश की हो, तो मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट करवाए थे। फिर मैंने आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिटेल से पढ़ा दिए थे सारे। आज मैं थर्ड वन स्टार्ट करूंगी, डैट इज नॉन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिनको हम स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ एन orbital in space. Within a shell, the value of m depend on the value of L. For a certain value of L, there are 2L plus 1 integral values of m as follows: minus L, 0, plus L. The values of m indicate the number of orbital in each subshell. If L is 0, as subshell there is only one possible value of m, that is 0. It means as subshell has only one orbital. If L is 1, P subshell there are three values of m, that is minus 1, 0 and plus 1. It means P subshell has three orbitals. If L is 2, D subshell there are five values of m, namely minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. It means D subshell have 5 orbital. If L is 3, F subshell there are 7 values of m, minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. It means F subshell have 7 orbitals. Orbitals of same subshell have same energy and are called degenerate orbitals. These degenerate orbitals are differentiated from each other in the presence of magnetic field. Hence the name of this quantum number, that is magnetic quantum number. The relationship between the magnetic quantum number is provided in the table 2.5. Relationship between L, M, सबशेल्स दी हुई हैं आपको। यहाँ पे एजीम्यूथल नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स आपको बताए गए हैं। ये हमने अब रीडिंग कर ली है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। बेटे अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया है, डैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटे डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन। क्या मैंने वर्ड बोला? किसी भी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन। अब ये जो वर्ड मैं बोल रही हूँ, जो आपने रीडिंग में भी सुना, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या मतलब है इसका? व्हाट डज इट मीन? ओरिएंटेशन जो है, जब हम इसकी बात करते हैं बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन या अलाइनमेंट किस चीज़ की? ऑर्बिटल की इन 3D स्पेस। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? ओरिएंटेशन जो है ये इट्स रेफर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स या स्पेसिफिक डायरेक्शन या अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट या डायरेक्शन किस चीज की बेटे? ऑर्बिटल्स की इन 3D स्पेस। या ओरिएंटेशन को हम लोग क्या, आप लोग इस तरह भी समझ सकते हो कि जो पोजीशंस हैं, किसकी पोजीशन बेटे? एक्स, वाई, जेड एक्सिस जो हैं, उन पे आपके जो डिफरेंट टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 3 स्पेसीज हो गए ना, एक्स है, वाई है, जेड है, तो उन पे उन ऑर्बिटल्स की पोजीशन क्या है? तो इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, आप समझ आ गई ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हुए? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें डिस्क्राइब करते हैं किसी भी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन इन स्पेस। इज दैट क्लियर? और सबशेल के अंदर जो है, जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बेटे, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ, यानी कि जो वैल्यू है एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और एल की वैल्यू जैसे आपने पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर पढ़े, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़े, उन सबको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था। बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे भी 2L+1, यानी कि इंटीग्रल वैल्यूज हैं किसकी? एम की।
जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको हम लोग एक लेटर है एम, स्मॉल एम, उससे जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एब्रीवेट करते हैं। और ये कहाँ से ये इंटीग्रल्स हैं, यानी कि आप वैल्यूज़ हैं सेंटर में जैसे जीरो है, इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव भी हो सकती हैं, इसकी वैल्यूज़ क्या है पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है किसकी बात मैं कर रही हूँ, जो एम की वैल्यू है वो क्या हमें इंडिकेट करेगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एम मीन नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अगर, और जो मैंने आपको क्या बताया था कि जो एम है वो क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। और जो एम है वो किस चीज पे बेटे डिपेंड करता है, एम डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एल। ये बात आपने याद रखनी है। अगर एल की वैल्यू जीरो हुई, इसका मतलब कौन सा होगा, इसका मतलब होगा कि आपका सबशेल क्या है, एस सबशेल है। और m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू जीरो होगी। अगर l की वैल्यू जीरो है तो m की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और सबशेल कौन सा होगा, s होगा। अगर आपके l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू क्या होगी, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी, जीरो, पहले तो जीरो थी ना, अगर जीरो है तो m की वैल्यू भी जीरो होगी। लेकिन अगर l की वैल्यू जीरो है तो आपकी m की वैल्यूज की पॉसिबिलिटी 3 हो सकती है, या +1 होगी, या -1 होगी, या जीरो होगी। और सबशेल कौन सा होगा, p सबशेल होगा। इसी तरह अगर आप फर्दर आगे चलते हैं, अगर l की वैल्यू 2 होती है बेटे तो m की वैल्यू जो है वो क्या होगी, आपकी m की वैल्यू जीरो तो है, +1, -1, +2 या -2, यानी कि m की वैल्यूज क्या है, 5 वैल्यूज हो सकती हैं m की। अगर l की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। l अगर 2 होगा तो सबशेल कौन सा होगा, d होगा। आगे हम फर्दर चलते हैं, अगर l की वैल्यू बेटे 3 होती है तो वो कौन सा सबशेल होगा, वो होगा आपका सबशेल f। और आपकी m की वैल्यू जो है वो क्या, 7 वैल्यूज हो सकती हैं m की, 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3, टोटल 7 वैल्यूज जो हैं वो m की पॉसिबल हैं, ठीक है। फिर इसी तरह आपने जो है आगे हमने 3 सबशेल्स देख लिए, 4 देख लिए, सॉरी। एस सबशेल देखा आपने, पी देखा, डी देखा, एंड हमने क्या देख लिया, एफ देख लिया। जो ऑर्बिटल्स, जो सेम सबशेल के ऑर्बिटल्स होते हैं बेटे, उनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है और उनको हम लोग क्या कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। आपकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज यू मेंट बाय डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो आपकी बुक में यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये बिल्कुल पेंसिल के नीचे। डीजनरेट ऑर्बिटल्स, व्हाट आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स जिनकी, जो सेम सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। दीज डीजनरेटर, ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आगे फर्दर हम लोग अब क्या कर लेते हैं, हमने क्या कर लिया, इसका मतलब ये हुआ बेटे कि ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जिनकी मैंने भी आपको डेफिनेशन बताई, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इनके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका प्रेजेंस, उसकी होना जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसीलिए इसी बेस पे, क्योंकि इनके लिए आपको मैंने क्या कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड होनी ज़रूरी है, इसीलिए इनका नाम भी जो है क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि स्मॉल m जो है इनका रखा गया है। आपकी बुक के एंड पे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीम्यूटल क्वांटम नंबर के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर हम नीचे आते हैं बेटे, यहाँ पे आपको 4 सबशेल्स दी हुई है, S, P, D एंड F, ठीक है। एजीम्यूटल एंड L की वैल्यू हम स्मॉल l से करते थे ना, अगर L की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अभी मैं बता के आई हूँ आपको, वही चीज़ हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इंटीग्रल वैल्यूज हैं, यानी कि 0 है, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अगर L की वैल्यू बेटे 0 होगी तो जो M है उसकी वैल्यू भी 0 होगी। अगर L की वैल्यू 1 होती है तो आपका मैग्नेटिक जो नंबर है उसकी वैल्यूज जो हैं कितनी होंगी, 3 हो सकती हैं। 3 आपके p ऑर्बिटल्स होंगे, कौन कौन से, +1, -1 एंड 0। अगर आपकी L की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, अगर आपकी वैल्यू L की आपकी वैल्यू 1 होती है और सबशेल P होगा, 1 वैल्यू होगी तो सबशेल P होगा, तो उस केस में आपकी M की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, M की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी बेटे, 5 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। कौन कौन सी, 0, +1, -1, +2, -2। आगे अगर हम चलें, अगर आपकी D हमने देख ली, P में क्या मैंने बताया कि
L की वैल्यू 1 होगी, p ऑर्बिटल होगा तो m की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 3। अगर आपका सबशेल d होगा तो एंगुलर यानी कि L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू अगर 2 होती है तो आपकी पॉसिबल वैल्यूज जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है यानी कि स्मॉल m है वो कितनी होंगी, वो होंगी बेटे 5। कौन कौन सी, +1, -1, +2, -2। नेक्स्ट आप चलते हैं, अगर आपका सबशेल f होता है तो आपका एंगुलर L की वैल्यू अगर 3 होगी तो आपका मैग्नेटिक जो नंबर है m वो कितना होगा, उसकी वैल्यूज आपकी होंगी 7 वैल्यूज, 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3। और यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे आते हैं आपका जो लास्ट कॉलम है, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ डी जनरेट ऑर्बिटल्स। एस का है कितने, 1 ऑर्बिटल, पी के कितने होते हैं, 3 वैल्यूज हैं, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, वैल्यूज के साथ ही है। अगर एम की वैल्यू 5 है तो 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स होंगे। अगर आपकी एम की वैल्यू 7 है ना तो यहाँ पे एफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 7 डी जनरेट एफ ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये वही जो हम ऊपर से हमने ये सारा ऊपर पढ़ा था वही बेटे इन द फॉर्म ऑफ टेबल जो है नीचे राइट किया गया है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, स्प्लिटिंग ऑफ स्मॉल फाइन लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर 3-dimensional ओरिएंटेशन इन स्पेस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। यानी कि जो ये स्मॉल फाइन लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो बनती है ना, ये हमें क्या देती हैं, 3-dimensional ओरिएंटेशन देती हैं और इंडिकेट करती हैं कि ऑर्बिटल्स जो हैं सबशेल में कहाँ प्रेजेंट है। आपको अगर याद हो, हमने जब लास्ट टॉपिक अपना पढ़ा था तो मैंने आपको जो है बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थे हमारे और जो एजीम्यूटल क्वांटम नंबर थे उनमें जो लिंक किया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे मैंने बनाया था, मैंने कहा था अगर जो है के यानी कि n उसका 1 होता है, L शेल है, ये m है, ये n है, ये क्या था, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था और ये क्या था, स्मॉल एजीम्यूटल। तो अगर आपकी k है यानी कि n की वैल्यू 1 हुई तो l क्या होगा, 0 होगा। इसी को अगर फर्दर मैं करवा दूंगा आपको, इसी को आगे हम लेके चलते हैं। हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m पढ़ लिया, ठीक है। m को इसके साथ हम शेयर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर आपकी शेल 1 होगी यानी कि n का नंबर 1 हो गया, k शेल है और l की वैल्यू 0 है, तो मैग्नेटिक अगर हम m की वैल्यू देखते हैं तो m की वैल्यू क्या होती है बेटे, m की वैल्यू 0 होगी। इस केस में हम m की वैल्यूज देख रहे हैं। अगर बुक में आपके दोनों की दी हुई है ना रिलेशनशिप, मैंने तीनों का बता दिया। अगर l हमारा 2 था तो l की वैल्यू क्या थी, 0 या 1 थी, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हमारी आएगी 0 +1 -1 ऐसी आ जाएगी। अगर आपका m शेल है यानी कि n का नंबर 3 है, l की वैल्यू क्या थी, ये थी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू आपकी होगी -1, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 -1 और यहाँ पे क्या आएगा +1 +2, ठीक है। यानी कि आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी क्या मैंने कर रही हूँ यहाँ पे L की बात हम कर रहे हैं ना। L अगर आपका 0 है तो M की वैल्यू 0 होगी। अगर L आपका 1 है तो M की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी 3 वैल्यूज़। अगर यहाँ पे आपका ये आ गया तो आपकी क्या आ जाएगी 5 हो जाएगी M की वैल्यूज़, ठीक है। अगर आपका N जो है यानी कि शेल जो है वो N का नंबर 4 है, L आपके 0 1 2 3 हो गए हैं, ठीक है, यानी कि एंगुलर क्वांटम नंबर जो है वो 3 आ गया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, इसकी वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। याद रखना आपने 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -3 -2 एंड -1। क्लियर हो गया। ये आपकी इस तरह इन तीनों में अगर आप इनका तीनों को कंबाइन करोगे तो ये इस तरह आप टेबल ड्रॉ करोगे। इज दैट क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। हमने क्या कर लिया, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद हमने जो है एजीम्यूटल क्वांटम नंबर भी पढ़ लिया और थर्ड में हमने जो है अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। हम अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ चलेंगे, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एस से जो है बेटे राइट करते हैं। Electrons are thought of spinning around their own axis as Earth does. According to the electromagnetic theory, a spinning charge generates a magnetic field in this motion that causes an electron to behave like a magnet. Figure 2.8 shows the two possible spinning motions of an electron. One is clockwise and the other is anti-clockwise. To take the electron spin into account, it is necessary to introduce the fourth quantum number called the electron spin quantum number. Its values is +1/2 and -1/2 in figure 2.8.
The clockwise spin is represented by an arrow pointing upward, while the clockwise spin is represented by an arrow pointing downward. Each orbital can accommodate the move most electrons, provided the two electrons having opposite spin. Thus, it takes 3 quantum number to describe an orbital, but 4th quantum number to differentiate between two electrons that can occupy an orbital. अब हमने क्या कर लिया, हम अपने आगे हैं चौथे नंबर की तरफ, 4th नंबर की तरफ, डैट इज स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर क्या चीज़ है आपका कि बेटे इलेक्ट्रॉन जो है थॉट सोचा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर स्पिनिंग अराउंड देयर ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं. जस्ट जैसे कि अर्थ जो है जिस तरह सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं. ठीक है, और आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी हुई है कि जो स्पिनिंग चार्जेस हैं वो क्या चीज़ क्रिएट करते हैं बेटे, जब चार्जेस रिवॉल्व करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो वो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, और जब वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, चार्जेस की जो मूवमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्जेस हैं या जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, दे बिहेव लाइक अ मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे. और जो इनकी स्पिनिंग है बेटे, जो इनकी मोशन है इलेक्ट्रॉन की, वो 2 पॉसिबल मोशन हो सकती हैं, या तो वो क्लॉकवाइज मोशन होंगी या वो एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉक की तरह की डायरेक्शन है. ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे आएगा. एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, उसके ऑपोजिट आ जाएगा, यानी कि ऑपोजिट चलो 12 से चलना शुरू हो जाओ. ये देखो, ये अगर डायग्राम में देखो, यहाँ पे 2 आपको मोशन शो की हुई है. ठीक है, एक ये है, ये क्लॉकवाइज है, और ये रिवर्स है. ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है. तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अब इस बिहेवियर को शो करने के लिए एक 4th हमने नंबर जो है वो नेसेसरी जो है उसकी ज़रूरत पड़ी, और उस नंबर को हमने क्या नाम दे दिया, हमने दे दिया स्पिन क्वांटम नंबर. और उसको हमने किस चीज़ से राइट किया, स्मॉल n हम जो है s यूज़ करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, +1/2 होती है या -1/2 होती है. और इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड भी है बेटे. जो क्लॉकवाइज स्पिन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंटिंग अपवर्ड. ठीक है, एक क्लॉकवाइज है और एक कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज. ये देखो अपवर्ड शो किया हुआ है क्लॉकवाइज, और जो डाउनवर्ड शो किया हुआ है, डाउनवर्ड अगर एरो हो तो वो क्या होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, हर ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है अकोमोडेट करेंगे और जो है ऑपोजिट स्पिन में जो है वो मूव करेंगे. तो जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स हम पढ़ के आए हैं ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, और जो मैंने अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आपको पढ़ाया, ये इन तीनों के तीनों जो है ये क्या डिस्क्राइब करते हैं बेटे, ये ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करते हैं. जबकि जो चौथा हमने अभी 4th पढ़ा है स्पिन क्वांटम नंबर, वो क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है बेटे, वो डिफ्रेंशिएट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एक ऑर्बिटल में किस तरह अपने आप को स्पिन करेंगे. ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक. हमने इस टॉपिक में क्या चीज़ पढ़ी बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था. ये टॉपिक था क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स में हमने क्या चीज़ पढ़ी, क्वांटम नंबर में हमने डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हमने स्टडी की. डिफरेंट टाइप के नंबर्स जिनको हमने कंबाइनली क्वांटम नंबर्स किए थे, जो कि साइज, शेप, ओरिएंटेशन बता रहे थे एटम्स की. उसमें हमने पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, फिर हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर स्मॉल l, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो कंप्लीट कर लिया. आपने इन चारों नंबर्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है. इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटे. मैंने आपको इन तीनों को इकट्ठा कंबाइन करके भी दिखाया कि इनमें क्या रिलेशनशिप है. अगर L1 होता है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा. ठीक है, अगर आपका L2 होगा तो एजीम्यूथल क्या होगा, और फिर आगे उसका m क्या होगा. ठीक है, डिफरेंट शेप जो ऑर्बिटल्स की वो भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी. आपने ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह से जो है बेटे स्टडी करना है. इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. टॉपिक हमारा बेटे ये कंप्लीट हो गया. हमने तमाम के तमाम क्वांटम नंबर जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं. इसी अगर आप लोग एंड पे आते हो क्वांटम नंबर्स के, तो यहाँ पे आपको एक क्विक चेक दिया हुआ है. पेज नंबर बेटे 32 पे 2.3 चेक है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम.
आपके पास 4 नंबर दिए हैं जो चारों के चारों हम स्टडी करके आए हैं। पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीम्यूटल क्वांटम नंबर और थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ वन आपका क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। आपने बताना है कि ये जो तमाम के तमाम क्वांटम नंबर्स आपको बताए हुए हैं बेटे, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है ये आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं आपको ओरली बताऊंगी। आप लोग उसको जो है अपनी अपनी नोटबुक्स पे बेटे उतार लें, ठीक है। बहुत इजी है, वही है जो हम स्टडी करके आए हैं अभी, उसी में से जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बार बार हर दफ़ा मैं एक ही बात को रिपीट करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। हम अपना फर्स्ट पार्ट अभी करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो बेटे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको हम स्मॉल n से लिखते हैं वो हमें क्या बताता है, इट डिटरमिन्स, आप क्या लिखोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमिन्स द इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल और शेल। ये हमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल और शेल जो है वो बताता है। और क्या करता है, इट इन्फ्लुएंसेस द ऑर्बिटल साइज। क्लियर हो गया, लिख लोगे। मैंने क्या बता दिया, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन डिटरमिन्स द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल और शेल एंड इन्फ्लुएंसेस द ऑर्बिटल साइज। क्लियर। नंबर 2, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको कौन सी इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो आप राइट करेंगे कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिटरमिन्स द ऑर्बिटल शेप। कौन कौन सी शेप, ये हमें डिटरमिन करता है ऑर्बिटल की शेप्स एस, पी, डी या एफ। ये आपको ये बताएगा कि ऑर्बिटल्स की शेप कौन सी है। इसके अलावा इट इन्फ्लुएंसेस द इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम। ये आप यहाँ पे राइट करोगे। 2 चीजें बताएगा, कौन सी इंफॉर्मेशन देगा, या तो ये इंफॉर्मेशन देगा आपको डिटरमिन्स द ऑर्बिटल शेप, कौन सी शेप है, एस, पी, डी एंड एफ। और दूसरी चीज क्या बताएगा आपको, इट इन्फ्लुएंसेस द इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल m से भी राइट करते हैं बेटे, ये क्या आपको बताता है, आपने बताना है इट डिटरमिन्स द ऑर्बिटल ओरिएंटेशन इन स्पेस। ये क्या बताता है आपको, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन इन स्पेस, यानी कि x, y एंड z तीनों डायरेक्शन में जो है आपको डिटरमिन करेगा ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन। आप सिंपल लिखोगे, इट डिटरमिन द ऑर्बिटल ओरिएंटेशन इन स्पेस। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, डेट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर बेटे आप क्या लिखोगे, इट डिटरमिन्स द इलेक्ट्रॉन स्पिन। ब्रैकेट में लिख दो आप +1/2 और -1/2। क्लियर हो गया। और एंड पे आप लोग एक जो है कंक्लूजन लिख दो इसकी। क्या कंक्लूजन लिखो, आप ये लिख सकते हो कि दीज क्वांटम नंबर्स, ये जो चारों के चारों क्वांटम नंबर्स है, क्वांटम नंबर्स ही है ना चारों, दीज क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड ए कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। कंप्रीहेंसिव यानी कि तमाम की तमाम अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज और उसका जो बिहेवियर है इनसाइड द एटम, उसके बारे में आपको जो है ये कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ये नंबर्स देते हैं। तो आप लोग क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे दीज क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड ए कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर इन एन एटम। ठीक है। और इससे जो है इन नंबर से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हेल्प आउट करने में बेटे हेल्प मिलती है। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपका क्या, अगर आप लोग देखो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर आपके पास N2 होता है, L1 होता है, तो आपने इसकी ओरिएंटेशन बतानी है इन स्पेस। ठीक है, पॉसिबल ओरिएंटेशन, यानी कि हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है m, स्मॉल m की बात हो रही है। क्लियर हो रहा है। अगर आपके पास N3 है, L2 है, तो इलेक्ट्रॉन की शेल और किस शेल से बिलोंग करता है ये आपने बताना है। नंबर 3 क्या है, अगर L2 है तो आपने तमाम की तमाम पॉसिबल वैल्यूज बतानी है m की एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर L2 हुआ तो m की वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन m में कितने होंगे, ये सारे आपने बताने हैं। मैं 1 बाय 1 जो है पार्ट आपका जो है पार्ट B हम करेंगे, मैं 1 बाय 1 आपको करवाऊंगी। हम क्या करेंगे बेटे,
आपका क्विक चेक यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे लो ताकि आप लोग जो है ये मिसप्लेस ना हो आपका। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे क्विक चेक 2.3 और इसका सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पार्ट बी। पार्ट ए मैंने आपको क्या करवा दिया, ऑरली करवा दिया। पहला पार्ट आपका था कि अगर आपका n2 हो, क्या है n का मतलब क्या आता है, n इज इक्वल टू, क्वेश्चन में पूछा है n2 हो बेटे आपका, और l आपका क्या हो, l इज इक्वल टू 1। n क्या चीज़ है, n आपका है, आप लिख लो यहाँ पे n क्या होता है, n होता है बेटे एनर्जी लेवल, ठीक है। और l अगर 1 हो, l क्या चीज़ है आपका, अगर l 1 हो तो वो कौन सा ऑर्बिटल होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर l 1 होगा तो वो आपका होगा p ऑर्बिटल, ठीक है, ये तो याद है ना। तो इन्होंने पूछा है कि अगर आपका n2 हो, l1 हो, तो उसकी पॉसिबल ओरिएंटेशंस क्या क्या होंगी। तो आपने क्या लिखना है कि उसकी पॉसिबल, अगर आपका l जो है वो 1 हो तो m क्या होगा, पहले हम m की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, m ही है ना, ओरिएंटेशन को m ही डिस्क्राइब कर रहा होता है बेटे, तो हम m लिखेंगे यहाँ पे। अगर l की वैल्यू 1 है तो m क्या होगा, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर m होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 0 +1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो फिर अगर हम ओरिएंटेशन इसकी लिखेंगे p ऑर्बिटल में, तो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे px py, या क्या हो सकती है आपकी ये z, यानी कि नंबर 1 ये हो सकती है, नंबर 2 ये हो सकती है, और नंबर 3 आपका ये ओरिएंटेशन हो सकती है, या तो px होंगे, या py होगा, या pz होगा। यानी कि इन शॉर्ट इसका आंसर क्या होगा, देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस। कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगी, 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस आप लिख लोगे इन स्पेस व्हेन आपका, जब आपका L1 और N2 होगा। क्लियर हो गया, ये क्या कर लिया हमने, B का फर्स्ट पार्ट किया, B का फर्स्ट पार्ट। अब मैं आऊंगी B के सेकंड पार्ट की तरफ। B का सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछा हुआ है, अगर आपके पास जो है N3 हो बेटे, क्या पूछा है, N अगर आपके पास क्या हो, अगर आपका N3 हो, L आपके पास 2 हो, तो आपने क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि विच शेल एंड सब शेल डज द इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू। तो आपने बताना है, देखो N3 है ना, तो सिंपल पता चल रहा है द इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू थर्ड शेल। N3 जो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि N3 है तो ये थर्ड शेल से बिलोंग करता है। और अगर अब ये तो हमने बता दिया शेल, क्वेश्चन में पूछा हुआ है सब शेल, तो सब शेल क्या होगी, अगर आपका N3 हो, L2 हो, तो आपकी सब शेल कौन सी होती है, 3D सब शेल। आप लोग क्या लिख दोगे, 3D सब शेल। क्लियर हो गया, अगर आपका N3 हो, L2 हो, तो आपका सब शेल कौन सा होता है, 3D शेल। तो आप लोग क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉन इज इन 3D सब शेल, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 लास्ट पार्ट है बी का। अगर L आपके पास क्या हो, उन्होंने बताया अगर L2 हो, L आपको क्या दिया है, 2, उन्होंने कहा है अगर आपके पास 2 हो L, तो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आपने बतानी है, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर m के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये चीज़ आप बताओगे। तो बेटे अगर आपके पास L2 हो तो ये क्या होगा, पहले तो बात है ये d ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, ये आपने बताना है। अगर L2 हो तो वो d ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये लिख दोगे। m की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ठीक है, m की वैल्यू अगर आपके पास L2 है तो m की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने अपने लास्ट में जब टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था m की वैल्यू कितनी होंगी, m हैज़ 5 पॉसिबल वैल्यूज। m की 5 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, कौन कौन सी बेटे, 0 +1 +2 -1, और यहाँ पे क्या हो सकती है आपकी -2। ये पॉसिबल वैल्यूज m की हो सकती हैं अगर l की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इफ ईच m, यानी कि हर m, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ईच m जो है वो कितने होल्ड कर सकता है, होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको क्या कहा कि ईच m होल्ड्स 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। ऑपोजिट स्पिन आपने लिखना है यहाँ पे लाजमी, विद
ऑपोजिट स्पिन, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन हर m जो है वो होल्ड कर सकता है, और m का नंबर मैंने क्या बताया था 5। तो फिर क्या हो जाएगा, हम क्या कर लेंगे m की वैल्यूज को, क्योंकि हर m जो है 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है और m कितने हैं 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूंगी तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा बेटे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 10। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 10। मैंने आपको क्या कहा कि देखो L की वैल्यू अगर 2 होती है तो M की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। और मैंने कहा कि हर M जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन जो है वो होल्ड कर सकता है। अगर M की वैल्यू 5 है और वो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है तो फिर इसका मतलब ये हो गया ना 5 × 2 10, यानी कि पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर M कितने होंगे बेटे, वो हो जाएंगे आपके 10। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए। ये हमने क्या कर लिया, ये बेटे हमने अपना क्विक चेक जो है वो कंप्लीट कर लिया। 2 पार्ट्स थे उसका, ए और बी। ए मैंने आपको डिक्टेट करवा दिया था, वो आप लोग वैसे ही राइट कर लो, और जो बी है वो मैंने आपको रिटन फॉर्म में जो है वो करके दिखा दिया था। ये आप एज इट इज जो है अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लो। टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया बेटे, हमने टॉपिक जो है अपना क्वांटम नंबर्स का कंप्लीट कर लिया। इन द एंड मैंने आपको क्विक चेक भी करवा दिया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग जो है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक पे एंड करती हूँ। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटे। अल्लाह हाफिज फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।